इंडियंस ने ऐसा राइज किया इस समय, इंडियंस आर द रिचेस्ट ethnic community in the US, even more than the whites. They are the most educated. सबसे ज्यादा डिग्रीज होती हैं, वो तो माशाल्लाह हमारे माँ बाप के कारण सबसे ज्यादा डिग्रीज भी हमारी होती है यूएस में, है कि नहीं? सबसे ज्यादा मीडियन इनकम हमारा है, even more than the whites. तो आप अब सिलिकॉन वैली में देख लीजिए, सारे फाउंडर्स ज्यादातर आपके इंडियंस ही हैं, स्टेम में हर जगह, तो उससे एक सॉफ्ट पावर तो बनता ही है, राइट? अब आप देखेंगे लोग भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, चाहे वो लंदन हो गया या यूएस हो गया जहाँ पे इंडियंस होते हैं, वहां पे सोचते हैं कि भैया हम इंडिया के हिसाब से एक दिमाग में तो लेके चलते हैं ना। पहले हमारी 10 साल पहले तक ही $200 मिलियन तक की पाइपलाइन थी, आज हमारी $20 बिलियन तक की पाइपलाइन है यूएस इंडिया की। चारों आपने फाउंडेशनल अग्रीमेंट साइन कर लिए हैं। इतनी अभी यूएस और इंडिया जो है, यूएस जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज पार्टनर है। हमारे इंडिया में तो चाइना हमारे एक तरफ एंड पाकिस्तान एक तरफ, अब भैया हम कहाँ जाएं? राइट? अब टू फ्रंट वॉर जो है वो अब सिर्फ मजाक की बात नहीं रही है, ये एक पहले लोग मजाक करते थे, फिक्शन में लिखते थे टू फ्रंट वॉर, अब एक जनरल्स और कमांडर्स की एक्चुअल वरी हो चुकी है। टू फ्रंट की बात डराने की बात नहीं है, डराने की बात नहीं है। आप देख लो, आपके और चाइना के बीच में दोस्ती तो बहुत है, जो भी कहो, दोस्ती तो बड़ी है। हाँ, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। इंडिया और अमेरिका के किस तरह के ताल्लुकात हैं? While sitting in Washington, what kind of depth have you understood and what kind of the depth have you seen in terms of the business relations between Washington and New Delhi? जी बिल्कुल, देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि ताल्लुकात में बहुत बेहतरी हुई है पिछले आप 10-15 साल ही देख लें, और वो होती जा रही है, और शायद इसीलिए जो है जो उम्मीदें हैं लोगों की वो भी ज्यादा है। लेकिन हम सबको पता है कि रिलेशनशिप जो है वो इवॉल्व होती है ओवर टाइम। अब आप जैसे डिफेंस का ही देख लीजिए, पहले हमारी 10 साल पहले तक ही $200 मिलियन तक की पाइपलाइन थी, आज हमारी $20 बिलियन तक की पाइपलाइन है यूएस इंडिया की। चारों आपने फाउंडेशनल अग्रीमेंट साइन कर लिए हैं। इतनी अभी यूएस और इंडिया जो है, यूएस जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज पार्टनर है, तो सबसे ज्यादा मिलिट्री एक्सरसाइज भी ये दोनों ही कर रहे हैं। बाकी मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेस में तो है ही, क्वाड भी है अब, तो डिफेंस तरीके से भी चल रहा है। कमर्शियल रिलेशंस में थोड़ी तनातनी जरूर है, इसलिए क्योंकि टैरिफ्स तो दोनों को ही अच्छा लगता है एक दूसरे पे डालना। अच्छा, मामला क्या होते हैं कि टैरिफ्स डाले जाते हैं चाइना पर हैं, लेकिन लग एक दूसरे को जाते हैं, तो वो भी एक अलग किस्सा है। तो बिजनेस टाइज में थोड़ी तनातनी है, डिफेंस टाइज बहुत अच्छे चल रहे हैं, ओवरऑल रिलेशनशिप का ट्रेजेक्टरी बड़ा सही चल रहा है। हाँ, यूक्रेन जैसी चीजें जब आती हैं तो हमें वो ये दिखाती हैं कि देखिए, यूएस को भी समझना पड़ेगा कि इंडिया जो है वो अलायंस पार्टनर तो है नहीं, और ना ही इंडिया का भी अलायंस पार्टनर बनेगा। इंडिया का जो वो नॉन अलाइनमेंट वाला पहले था, वही एक इवॉल्व फॉर्म में अभी, जिसे हम मल्टीलैटरल प्रैग्मेटिज्म कहते हैं, उस तरीके से चल रहा है। तो ये तो आप बिल्कुल ही नहीं सोच सकते कि इंडिया जो है किसी भी साइड में आ जाए या अलायंस कर ले, और ये अमेरिका को भी पता है। देखिए, हम लोग थिंक टैंक वाले रिसर्चर्स और एनालिस्ट जो है, हम लोग बहुत चीजें बोलते हैं, लेकिन ऊपर मुझे लगता है लोगों को भी पता है कि क्या मुमकिन है, क्या मुमकिन नहीं है। दूसरी बात, हर किसी को पता है इंडिया की जो रशिया के साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत पुरानी रिलेशनशिप है। अभी इंडिया और यूएस जो हैं अच्छे दोस्त हैं, गहरे दोस्त हैं, लेकिन रशिया तो हमारा कब से दोस्त है। सारा साइंस, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, मेडिसिन, सबकी नींव जो है एक तरीके से हमने रशिया के साथ ही इंडिया में रखी है। तो वो भी कुछ मामला गड़बड़ हो जाते हैं, लेकिन हाँ देखिए, इंडिया ने भी अपने तरीके से कोडेड लैंग्वेज में तो कहा है कि भैया जो इन्वेजन है वो तो गलत है। बाकी इससे ज्यादा स्टैंड इंडिया लेकर भी क्या ही कर देता। यूएन में भी वीटो तो करना ही था रशिया को, तो वो बिला वजह तो बोलने में कोई फायदा नहीं। क्या समझती हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट का क्या वर्जन है इसमें? इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात इन टर्म्स ऑफ पीपल टू पीपल कांटेक्ट तो बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे इंडियंस मैंने देखा है अमेरिका में, और बड़ी सारी जगहों पे बड़ा मुस्बत काम कर रहे हैं इन इम्प्रूविंग अमेरिकन इकोनॉमी एंड ऑब्वियसली हेल्पिंग इंडिया एज वेल। लेकिन आप ये क्वाड के एंगल में पीपल टू पीपल कांटेक्ट को कैसे देख रही हैं? या इसमें आप देखती हैं कि
या इसमें ज्यादा इकोनॉमी है या ज्यादा इसमें काउंटरिंग चाइना है, या क्या आप समझती हैं कि इसमें पीपल टू पीपल कांटेक्ट की भी एक जो है वो, जैसे स्कॉलरशिप्स को लेकर के मैं इसमें पूछ रहा था। सबसे पहले जब इंडियंस आए अमेरिका में, वो आए जब हम कहते हैं जब इमिग्रेशन अलाउ किया गया फॉर हाई स्किल्ड वर्कर्स, ये 60s की बात है। उसके बाद लगातार 3 वेव्स हुए इमिग्रेशन के यूएस में, और वो पीपल टू पीपल टाइज ही जो है उसी से यूएस इंडिया करीब आए। इंडियंस ने ऐसा राइज किया। इस समय इंडियंस आर द रिचेस्ट ethnic community in the US, even more than the whites. They are the most educated. सबसे ज्यादा डिग्रीज होती हैं, वो तो माशाल्लाह हमारे माँ बाप के कारण सबसे ज्यादा डिग्रीज भी हमारी होती है यूएस में, है कि नहीं? सबसे ज्यादा मीडियन इनकम हमारा है, even more than the whites. तो आप अब सिलिकॉन वैली में देख लीजिए, सारे फाउंडर्स ज्यादातर आपके इंडियंस ही हैं, स्टेम में हर जगह। तो उससे एक सॉफ्ट पावर तो बनता ही है, राइट? अब आप देखेंगे लोग भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, चाहे वो लंदन हो गया या यूएस हो गया, जहाँ पे इंडियंस होते हैं, वहां पे सोचते हैं कि भैया हम इंडिया के हिसाब से एक दिमाग में तो लेके चलते हैं ना। हमारे इंडिया में तो चाइना हमारे एक तरफ एंड पाकिस्तान एक तरफ, अब भैया हम कहाँ जाएं? राइट? अब टू फ्रंट वॉर जो है वो अब सिर्फ मजाक की बात नहीं रही है। ये एक पहले लोग मजाक करते थे, फिक्शन में लिखते थे टू फ्रंट वॉर, अब एक जनरल्स और कमांडर्स की एक्चुअल वरी हो चुकी है। वो जो आप कह रही है ना टू फ्रंट वॉर की, वो तो हम परेशान होते हैं भाई। आप वो अपना मिसाइल वगैरह ठीक कर रहे होते हैं, आपके मिसाइल चल जाते हैं, वो पता चला हमारा तो मिसाइल छूट गया, और सुबह पता ही नहीं चला, अगले दिन पाकिस्तान ने बताया सर आपका मिसाइल कल वहां फलां जगह से निकला था, ये हमारे इस इलाके में आके गिर गया है, और कुछ पता किया आपने? वो कहते हैं नहीं, ओह सॉरी गलती हो गई। टू फ्रंट वॉर की हमें बताया, एग्रेशन तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, आप ऐਵੇਂ ही अपने आप को डरा के लोगों को टू फ्रंट की बात कर रहे हैं। डराने की बात नहीं है, डराने की बात नहीं है। आप देख लो, आपके और चाइना के बीच में दोस्ती तो बहुत है, जो भी कहो दोस्ती तो बड़ी है। हाँ,